हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कुमार साके। मैं आप सभी लोगों का आपका अपना परिवार सूर्यांश अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर, जो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज से कैलेंडर पढ़ना नहीं, पढ़ाना सिखा देंगे कि कैलेंडर पढ़ाया कैसे जाता है। जब मैं आपको कैलेंडर को पढ़ाना सिखा देंगे तो आप स्वतः ही कैलेंडर सीख जाएंगे। अभी तक आप कैलेंडर को सीखते थे, लेकिन आज से कैलेंडर आप दूसरों को सिखाएंगे। तो देखते हैं कैलेंडर में सबसे पहली बात यह है, कैलेंडर में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और कैलेंडर में क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है। तो कैलेंडर में कुल 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपको सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दिन, माह, वर्ष, शताब्दी में परिवर्तन। दिन, माह, वर्ष और शताब्दी में परिवर्तन। दूसरे टाइप का बनता है काल्पनिक तिथियां, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक तिथियां। तीसरा बनता है समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना, समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। और चौथा टाइप होता है, वो होता है से केस से संबंधित प्रश्न, से केस से संबंधित प्रश्न। और पांचवा टाइप बनता है समान महीने वाला महीना ज्ञात करना, समान महीने वाला महीना ज्ञात करना। छठवां बनता है जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। और सातवां बनता है शताब्दी के दिन, सातवां आपका होता है शताब्दी के दिन। तो सबसे पहली बात यह है, कैलेंडर में आज हम ये सीखेंगे कैलेंडर को बनाया किसने, कैलेंडर को किसने बनाया है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को बताते हैं, कैलेंडर को किसने बनाया है। तो कैलेंडर को आपके बनाने वाले हैं कॉब ग्रेगरी साहब, कॉब ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर को बनाया है। किसने बनाया है? कॉब ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर को बनाया है। कॉब ग्रेगरी साहब आपके रोम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रोम के निवासी थे। और ये एक चर्च में पादरी थे। किसमें थे? एक चर्च में पादरी थे, चर्च में पादरी थे। पॉप ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर को बनाया और ये चर्च में पादरी थे। तो सबसे पहली बात ये है कि जब इन्होंने कैलेंडर को बनाया तो सबसे पहला दिन इन्होंने क्या माना? पहला दिन इन्होंने माना सोमवार। क्या माना? सोमवार। पहला दिन सोमवार माना, पहली तारीख मानी, पहला महीना माना और पहला सन माना। और जो पहला दिन माना वो माना सोमवार। क्या माना? सोमवार। पहला दिन क्या माना? सोमवार। सोमवार माना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि मानवीय सभ्यता का विकास, मानवीय सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास किस दिन से हुआ? किस दिन से हुआ? दूसरा बनता है कैलेंडरीय, कैलेंडरीय सभ्यता का विकास किस दिन से हुआ? किस दिन से हुआ? तो अगर मानवीय सभ्यता का विकास के बारे में आपको पूछा जाता है कि मानवीय सभ्यता का विकास किस दिन से हुआ है, तो मानवीय सभ्यता का विकास आपके जब पॉप ग्रेगरियन साहब आए थे तो उनसे पहले उनके फोरफादर आए हुए होंगे, दादा आए होंगे, बाबा आए होंगे। तो मानवीय सभ्यता का बीज नहीं
जाता है तो मानवीय सभ्यता का विकास ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। और कैलेंडरीय सभ्यता का विकास किस दिन से हुआ है? कैलेंडरीय सभ्यता का विकास सोमवार से हुआ है। किस दिन से हुआ है? सोमवार से हुआ है। कैलेंडरीय सभ्यता का विकास किस दिन से हुआ है? सोमवार से हुआ है। तो आज मैंने ये देखा कि कैलेंडर को बनाया किसने? तो कैलेंडर किसने बनाया? पॉप ग्रेगरी साहब ने बनाया। और पॉप ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर को बनाया, इसीलिए हम अपने कैलेंडर को किस नाम से जानते हैं? इसीलिए हम अपने कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि एक तारीख आपको कितनी इकाइयां को देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आज तारीख 22/2/2021 है। कितनी है? 22/2/2021। तो सबसे पहले जो आता है वो आपकी आती है डेट या डेट, डेट या डेट। दूसरा आपका आता है मंथ। क्या आता है? मंथ। और तीसरी आपकी आती है वो क्या आती है? ईयर। क्या आती है? ईयर। अब यहां से आपको कितनी चीजें देखने को मिलती हैं? कितनी इकाइयां देखने को मिलती है? तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? पहला आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको ईयर। दूसरा मिलता है आपको लीप ईयर। क्या मिलता है? लीप ईयर। और तीसरा मिलता है सेंचुरी ईयर। क्या मिलता है? सेंचुरी ईयर। तो हमें कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 इकाइयां मिल गई। एक तिथि में कितनी इकाइयां मिल गई? 5 इकाइयां आपको मिली। अब हम ये देखेंगे हम दिन को ज्ञात कैसे करेंगे। मान लीजिए कभी कोई दिन ज्ञात करने के लिए आ जाता है तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आज से दिन ज्ञात करने के लिए मुझे अब सेकंडों का टाइम नहीं मिलेगा, सेकंडों का टाइम नहीं लगेगा। वो कैसे? वो सबसे पहली बात ये है, इसके क्या होते हैं कोड। सबसे पहले आपको आपकी जो बसें होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है साधारण बस और दूसरा होता है अधिबस। क्या होता है? एक होता है साधारण बस। क्या होता है? साधारण बस। एक होता है साधारण बस और दूसरा होता है अधिबस। अधिबस जिसे हम बोल देते हैं लीप ईयर। क्या बोल देते हैं? लीप ईयर। साधारण बस के कोड क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर हमें किसी तिथि को ज्ञात करना है, किसी तिथि के दिन को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना होता है उसके कोड को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। और कोड बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वर्ष के कोड। साधारण वर्ष के कोड। तो साधारण वर्ष के कोड क्या क्या होते हैं? साधारण वर्ष के कोड जनवरी से स्टार्ट होता है। आपका महीना किससे होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम क्या करेंगे? इनके लिए कोड होते हैं। वो क्या होते हैं? 144, 025, 036, 146। ये किसके हो गए? साधारण वर्ष के कोड हो गए। सेम इसी तरह किसके होते हैं? लीप वर्ष के कोड होते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष के। किसके?
लीप वर्ष या अधिवर्ष के कोड होते हैं। अधिवर्ष के लिए क्या होता है, जनवरी। अब हम देखते हैं अधिवर्ष के कोड। अधिवर्ष के कोड क्या होते हैं, जनवरी और फरवरी का मान अपने निश्चित मान से एक कम हो जाता है। जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं वो अपने एक निश्चित मान से एक कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है। तो यहाँ पर जनवरी का 1 से जब कम होगा क्या आ जाएगा, 0। फरवरी का जब 1 से कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3। और फिर वही रहेगा 34, 025, 036, 146। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं लीप ईयर को निकालना। लीप ईयर कैसे निकाले जाते हैं, तो सबसे पहली बात लीप ईयर को निकालना सीखेंगे। लीप ईयर कैसे निकाली जाती है, तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए हम वर्ष के अंतिम 2 अंकों में लीप ईयर निकालना है। लीप वर्ष निकालना, लीप वर्ष निकालना। लीप वर्ष निकालने के लिए हम वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं और हमें भागफल से मतलब होता है शेषफल से नहीं। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ष के 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं और हमें भागफल से मतलब होता है शेषफल से नहीं। जैसे मान लीजिए हम दिया हो 2019 दिया है, कितना दिया है, 2019। इसमें वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है, 19 है। 19 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। किससे देंगे, 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने कितनी बार आएगा, 4 चौको 16। कितना गया, 16। और रिमाइंडर कितना बचा, 1। आपका दिया है वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं और हमें भागफल से मतलब होता है शेषफल से नहीं। लीप ईयर की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं और हमें भागफल से मतलब होता है शेषफल से नहीं। इतना सीखे। इससे आगे बढ़ाएं, इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए शताब्दी कोड याद करना। क्या, शताब्दी कोड याद करना। शताब्दी कोड याद करना। शताब्दी कोड याद करना क्या होता है, हम शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देते हैं और हमें भागफल से शेषफल से मतलब होता है, शेषफल से मतलब होता है भागफल से नहीं। किससे, शेषफल से मतलब होता है भागफल से नहीं। जैसे आपका दिया है 1971, कितना दिया है, 1971। इसमें वर्ष क्या हो गई, 71 हो गई। 1900 क्या हो गई, आपकी शताब्दी हो गई। और 1900 शताब्दी हो गई, उसमें हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे।
जो 1900वीं शताब्दी है इसमें किससे भाग देंगे? 400 से हम भाग देंगे। कितनी बार गया? 4 बार गया, 1600। कितना शेष बचा? 300। और मुझे किससे मतलब होता है? शेष बल से मतलब होता है, भागफल से नहीं। किससे मतलब होता है? शेष हम शताब्दी में 400 से भाग देते हैं और हमें शेषफल से मतलब होता है, भागफल से नहीं। किससे नहीं? भागफल से नहीं। ठीक, भागफल से नहीं। तो देखते हैं, यदि शेषफल 100 आए शताब्दी को, देखिए आज से कैलेंडर पढ़ना नहीं, पढ़ाना सीख जाओगे। शताब्दी कोड देखिए, शताब्दी कोड यह शेषफल 100 बचे, 100, 200, 300 और 0। अगर 100 बचता है तो कोड होगा 4, 200 बचता है तो कोड होगा 2 और 300 अगर बचता है तो कोड होगा 0 और जब 0 बचता है तो कोड होगा 6। क्या होगा? 6। जब 4 अगर आता है तो क्या आता है? अगर 100 आता है शेषफल तो कोड होगा 4, 200 आता है तो कोड होगा 2, 300 आता है कोड होगा 0 और जब 0 आता है तो कोड होगा 6। इतनी चीज समझ में आई? इससे आगे बढ़ाएं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, किसी एक तारीख को देखते हैं, एक तारीख को देखते हैं और तारीख देखकर हम क्या करेंगे? दिन को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। दिन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात यह है, जैसे मान लीजिए तारीख है 21 जनवरी 1913 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब दिन ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है? दिन ज्ञात करने से पहले हमें दिन के कोड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो दिन के कोड के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी तब तक हम दिन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दिन के कोड क्या होते हैं? आपका जो शताब्दी का पहला दिन होता है क्या होता है? सोमवार। जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। रवि का कोड होता है आपका 1, सोम का होता है 2, मंगल का होता है 3, बुध का होता है 4, बृहस्पति का होता है 5, शुक्र का होता है 6 और शनि का होता है 7 या 0। क्या होता है? 7 या 0। अब देखेंगे, जब मुझे दिनों के कोड के बारे में जानकारी हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे? आपको डेट से दिन को ज्ञात करना है, तारीख से दिन को ज्ञात करना है। जैसे दिया गया है 21 जनवरी 1913 को कौन सा दिन था? 21 जनवरी 1913 को कौन सा दिन था? अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले हमने बताया था क्या आएगा? जो सूत्र होता है इसका, अगर फॉर्मूला बेस्ड हम चलेंगे तो सूत्र होता है सबसे पहले डेट, क्या होगा? डेट प्लस मंथली कोड प्लस ईयर, क्या होगा? ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 7। किससे होगा? डिवाइड बाई 7। हमने पहले बता दिया था कितना चीज देखने मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी इकाइयां देखने मिलेंगी? एक तारीख में मुझे 5 इकाइयां देखने के लिए मिलती हैं। डेट प्लस मंथली कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर का कोड। ठीक, सेंचुरी ईयर का कोड।
तो डेट क्या है? डेट हमारी है 21। कितनी है? 21। जनवरी का कोड कितना होता है? 1। जनवरी का कोड कितना होता है? 1। ईयर की तो कौन सी है? 13। ईयर कौन सी है? 13 प्लस लीप ईयर निकालने के लिए क्या बताया? वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं और हमें भागफल से मतलब होता है, शेषफल से नहीं। अब जब 13 में 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 4 तिया 12, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, तो लीप ईयर संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। उसके बाद सेंचुरी ईयर जब निकालेंगे, सेंचुरी ईयर कोड निकालेंगे तो कितना आया? 1900 में जब हम 400 से भाग देंगे, 1900 में जब हम 400 से भाग देंगे, 1900 में जब हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौकू 16, कितना हो गया? 16। कितना शेष बचा? 300। और मैंने बताया 300 शेष बचता है तो हमारा कोड क्या होता है? 0। जब 300 शेष बचता है तो कोड हमारा क्या होता है? 0 होता है। कोड क्या होता है? कितना होता है? 0 होता है। डिवाइड बाई 7। किससे? डिवाइड बाई 7। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है, इसे हम लॉन्ग मेथड में पहले करेंगे। कैसे करेंगे? लॉन्ग मेथड में करेंगे। 21 से 22, कितना? 21 से 22, 22 3 25, 25 10 35 और 35 3 38, 38 बटे 7, 7 बना 35, 7 पंजे 35। कितना शेष बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। और 3 का कोड क्या होता है? मंगलवार। दिन क्या आ गया? मंगलवार। ठीक, अब इसे इतना अपना करके इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 एकम 7, कितना हो गया? 6 हो गया। 7 एकम 7, 21 पूरा पूरा कैंसिल हो गया था। 7 एकम 7, 6 और 1 7 कैंसिल। कितना आ गया? शेष 3 आ गया। क्या हो गया? मंगलवार। क्या हो गया? मंगलवार। साथियों, आज मैंने कैलेंडर का पहला लेक्चर दिया और आपको, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल सूर्यांश अकादमी को सब्सक्राइब करें और वह वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे आप जैसे बेसहारा बच्चों को और अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद। इससे आगे की वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है।